हेलो एंड वेलकम टू एजू स्मार्ट अफेयर्स यूट्यूब चैनल। इस वीडियो का टॉपिक आपको वीडियो का थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि इस वीडियो का टॉपिक है हाउ इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी एंश्योर्ड। भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम क्यों है। भारतीय न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं जिस वजह से न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कार्य कर पाती है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अब बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं। ब्रिटिश राज में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पास किया गया था, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास किया गया, जिसके तहत फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी। उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब 1950 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से पहले हमारे संविधान निर्माताओं के सामने यह चुनौती थी कि इस संस्था पर बाहरी इन्फ्लुएंस का प्रभाव बिल्कुल ना रहे, क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया गया तो न्याय दिलाने की प्रक्रिया में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता था। इसलिए न्यायपालिका की इंडिपेंडेंसी को एंश्योर करने के लिए कई कदम उठाए गए। इसमें सबसे पहले आता है आर्टिकल 50, जो एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के फंक्शन में सेपरेशन की बात करता है। इस आर्टिकल के अनुसार यह दोनों जो कि है एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी अपने अपने स्फीयर में काम करेंगे। इसके बाद अगला प्रावधान किया गया कि जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट का प्रावधान आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 में दिया गया था और हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट का प्रावधान 217 में दिया गया था। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये किसी भी संस्था की इंडिपेंडेंसी को एंश्योर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। इसलिए जजेस के अपॉइंटमेंट को एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव के इन्फ्लुएंस से दूर रखा गया, ताकि जजेस फ्रीली अपना कार्य कर सकें। यदि ऐसा नहीं किया गया होता तो जजेस अपना हायर पोस्ट पर अपॉइंटमेंट करवाने के लिए 22 तरीके से डिसीजन दे सकते थे। हालांकि जजेस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, जो कि एक एग्जीक्यूटिव है, बट कोलेजियम द्वारा दिए गए रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग होता है। यहाँ हमने कोलेजियम वर्ड यूज़ किया है, जो इस टर्म से फेमिलियर नहीं है उनको समझाना चाहूँगा। कोलेजियम कुछ मेंबर्स का ग्रुप होता है जो जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन करता है। अब इस कोलेजियम में कितने मेंबर्स होते हैं, कौन कौन होता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इस पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद अगला कदम उठाया गया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को या फिर जजेस के टेन्योर को फिक्स किया गया, उनके सर्विस टेन्योर को फिक्स किया गया। इसका प्रोसेस आर्टिकल 124 सब क्लॉज 3 में दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जजेस के अपॉइंटमेंट के बाद उनको हटाया ना जा सके, क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया गया होता तो जजेस अपनी कुर्सी बचाने के लिए डिसीजन में बायसनेस ला सकते थे। यदि फिर भी किसी जजेस को हटाना हो तो उसके लिए इम्पीचमेंट का प्रोसेस लिया गया था। यह इम्पीचमेंट का प्रोसेस यूएसए से लिया गया है, जो कि आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 में दिया गया है। यह इम्पीचमेंट की प्रक्रिया इतनी कठिन है कि यह आज तक किसी भी जज के अगेंस्ट ये सफल नहीं हो पाई है। इम्पीचमेंट के प्रोसेस में क्या क्या होता है इसको हम दूसरी वीडियो में समझेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रावधान किया गया बैन ऑन सर्विस आफ्टर रिटायरमेंट। इसको आर्टिकल 124 सब क्लॉज 7 में दिया गया है। यह जस्टिस को फेयरली डिलीवर करने में मदद करता है, क्योंकि जजेस को आगे किसी भी पोस्ट पर अपॉइंट करने से रिस्ट्रिक्ट किया गया है। अगला प्रावधान किया गया है कंटेंट ऑफ कोर्ट का। इसको आर्टिकल 129 में दर्शाया गया है। यह क्रिमिनल और सिविल दोनों मैटर्स पर लगाया जाता है। जब कोई कोर्ट के डिसीजन या डायरेक्शन की अवहेलना करता है तब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जाता है और ये बाइंडिंग नेचर का होता है। उसके बाद आता है फिक्स सर्विस कंडीशन, जो कि आर्टिकल 125 में दिया गया, जिसमें सैलरी एंड अलाउंसेस दिए गए हैं। इसमें बताया गया है कि जजेस के अपॉइंट होने के बाद उनकी सैलरी और पेंशन्स में कोई डिसएडवांटेज नहीं दिया जा सकता। कहने का मतलब यह है कि जिस टाइम पर जजेस का अपॉइंटमेंट होता है उस समय जो विधि द्वारा निर्धारित सैलरी और पेंशन होती है उसको उसके पूरे टेन्योर में कम नहीं किया जा सकता, परंतु बढ़ाया जा सकता है। यह भी जुडिशरी पर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का इम्पैक्ट नलिफाई करने के लिए मदद करता है। तो चलिए अब मैं अपनी वीडियो को कंक्लूड कर देता हूँ। हमारे संविधान निर्माता ने जुडिशरी को गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट जैसे फ्रेजेस से संबोधित किया है, परंतु इन फ्रेजेस को वास्तविक रूप में प्रभावी बनाने के लिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाना बहुत ज़रूरी था। इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये इस वीडियो का एंड है। धन्यवाद।